तपस्या कर रहे थे, तो हु नाम गंधर्व ने कहा गुरुजी को यहाँ प्रणाम कैसे करूं। अब गुरुजी तो सरोवर में खड़े बैठे बैठे वहां तपस्या कर रहे। तो वो उसने क्या किया, पानी के अंदर आया, धीरे 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 चलता चलता, तैरता तैरता पानी 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 में आया और एकदम आकर के महाराज के चरण पकड़े, गुरुजी। अब गुरुजी ने देखा पानी में क्या है, गुरुजी एकदम पैर फेंकते भागे, अरे कौन है कौन है कौन है। तो उसने कहा गुरुजी डर गए, मैं हूँ नाम का गंधर्व। गुरुजी ने कहा श्राप देते मगर बन जा। कोई ऐसे प्रणाम करता है? तो प्रणाम न मजाक में किया जाए न अभिमान के वश में बैठा जाए। प्रणाम प्रणाम कहने का नहीं, प्रणाम करने का विषय है। आजकल दुनिया के लोगों को प्रणाम करना नहीं आता है। लोग खाली कहते हैं प्रणाम साहब प्रणाम। प्रणाम कहने का नहीं, प्रणाम करने का विषय है। पुरुषों को प्रणाम 3 प्रकार के विधान बताए गए हैं। सबसे उत्तम वाला प्रणाम है साष्टांग प्रणाम, दंडे की भांति समर्पित हो जाना, सब कुछ न्योछावर करके। आज हमारे मध्य में 2 विभूतियां पधारी है, एक राम कथा के मर्मज्ञ, एक कथा भागवत के प्रबंधज्ञ, आदरणीय दशरथ जी, आदरणीय दीपक भैया, जो कि दोनों ही एक कथाकार है। और जब अपने से अपने मिलते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। किसान से किसान बढ़िया मिल जाए तो किसान बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे महाराज से महाराज बढ़िया मिल जाए कथा गाने वाला, 100 कोस दूर भी मिल जाए ना, जितनी प्रसन्नता होती है वो हो, ये अपने मिल गए। और अपने तो अपने ही होते हैं। आप जानते हैं जो भगवान के गुण गाए, हरिजन से हरिजन मिले पुलकित 7 करोड़, 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर, हरिजन ते हरिजन मिले तो पुलकित 7 करोड़। 7 करोड़ रोए प्रफुल्लित हो जाते हैं जब भक्त से भगवान के भक्त, जो भगवान का भजन करने वाले से भजन करने वाला मिलता है तो एक एक रोवा प्रफुल्लित हो जाता है। तो आज कहने का तात्पर्य, प्रणाम न किया तो हाथी बना और प्रणाम किया तो ग्राह बना, मगर बना। तो इसका मतलब प्रणाम नहीं करेंगे तो भी मरेंगे और करेंगे तो भी मरेंगे। नहीं, प्रणाम सही विधि से करना चाहिए। शास्त्रोक्त भाषा में दंडवत प्रणाम। जब तक हम उज्जैन रहे ना, हमारे गुरुदेव ने हमको ऐसा बना दिया कि जहां कोई साधु महात्मा दिखे साष्टांग लगाओ। ये भी नहीं देखना है कि दूल्हे की मिट्टी है कि कीचड़ है, जहां जिस परिस्थिति में साष्टांग। उसके बाद एक उत्तम प्रणाम होता है बैठकर प्रणाम करने वाला। माताएं बहने, आप लोग कभी भी साष्टांग प्रणाम मत लगाया करो। स्त्री के स्तनों का भार पृथ्वी क्षय नहीं कर पाती। शास्त्र स्पष्ट मना करता है कि माताओं बहनों को साष्टांग प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए, पूरी लेट करके। और एक जब भी वो लास्ट में कहते ना शिव नमः पार्वती पते, इसमें पूरे हाथ उठाने का अधिकार स्त्रियों का नहीं है। ये शास्त्र प्रमाणित, पुरुष पूरे हाथ उठा सकता है, लेकिन माताएं बहनों के हाथ एक मस्तक तक, शीर तक आप उठा सकती हो। और एक साष्टांग करना स्त्रियों के लिए वर्जित है। पृथ्वी को बहुत तकलीफ होती है उस समय, जिस समय एक बिना नहाया हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर विचरण करता है। एक उस समय तकलीफ होती है जब स्त्री के स्तनों का भार पृथ्वी से टकराता है। प्रणाम बैठकर करना चाहिए। और ये भी प्रणाम ना हो तो कम से कम अपना दाहिना हाथ सामने वाले के दाहिने पैर के अंगूठे से छू करके अपने माथे पे लग जाए। कम से कम, ये ज्यादा श्रेष्ठ तो नहीं है प्रणाम, लेकिन अब कलयुग में यही बचा है। लेट कर कौन प्रणाम करे, बैठ कर कौन करे, खड़े खड़े, या खड़े खड़े खाने की आदत है लोगों की। खड़े खड़े हर काम, खड़े खड़े लोग बड़ा, तो प्रणाम भी खड़े खड़े कर लिया करो, लेकिन थोड़ा झुक जाया करो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। और नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। जिस लकड़ी में हरे पत्ते होते हैं, फूल फल होते हैं, वो लकड़ी नरम होती है, उसको जितना झुकाओ उतना झुक सकती है। और जिस लकड़ी में न पत्ते है, न फूल है, न फल है, वो लकड़ी सूखी कहलाती है। और सूखी लकड़ी टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति होगा जो एक दूसरे महात्माओं को देखकर प्रणाम नहीं करे।
4 चीजें आजकल संसार में मिलनी बंद हो गई है, और वो 4 चीजें अपने घर में बुजुर्गों को प्रणाम करने से मिलती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चतवारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, इन 4 चीज की प्राप्ति अपने घर में बुजुर्गों को प्रणाम करने से मिलती है। पैर दबाया करो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो रोज प्रणाम करते हैं माता पिता को? है या? धन्य है, धन्य है नामली नगर को, धन्य है। जब तक मेरे देश के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर चलते थे तब तक बच्चे, मैं खुद आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे अजय सर विजय सर है नवज्योति विद्यापीठ वाले, सन 2001, 2, 3, 4, 5 ये 5 साल में वहां पढ़ा था। तो वैसे मैं नामली, मेरे एक शिक्षक तो वहाँ है गुरुदेव अजय सर, जिनने मुझे बाल्यकाल से पढ़ाया है। एक योगेंद्र आचार्य जी थे, शायद छत्तीसगढ़ के थे। एक कुलदीप आचार्य जी कोमल आचार्य जी के साथ में आए थे, और एक योगेंद्र सिंह जी सोनगरा जो उस मोहल्ले में विराजते थे। भूपेन्द्र सिंह जी सोनगरा साहब, आपने मुझे बड़ौदा में शासकीय स्कूल में पढ़ाया। हमारे चंदा मैडम विराजमान थे कलिया, जो 17 साल बड़ौदा में रहे। और तो मेरी तो आशीर्वाद, अभी मैं कथा करने नहीं आया हूँ, परीक्षा देने आया हूँ। सब तो शिक्षक मेरे, सब गुरुजन तो यही नामली के ही थे। इनके मध्य में तो कथा चल रही थी प्रणाम करने का विषय। जब तक सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करते तब तक प्रणाम करने की विधि बढ़िया थी। वहां आचार्य जी कहते थे, जाओ बच्चों कल आओ तो माँ बाप को प्रणाम करके आना। और अब कॉन्वेंट आ गए, बड़े 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 अंग्रेजी स्कूल, जो अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, उनको फादर कह रहे हैं। और क्या, मदर, फादर, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, सब मेरे देश के धर्म की, सनातन की 12 बजा दी इन लोगों ने। सनातन संस्कृति को कोई नहीं सिखा रहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। अंकल, आंटी, अच्छा अंकल किसे कहते? हमारे गांव में आज भी मेरे अंकल जी है, तो उन सबको हम लोग काका कहते हैं। काका, ये अंकल फंकल क्या होता है? काका। और उनकी पत्नी को काकी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने विदुराइन को काकी काकी कहा है, विदुर जी को भगवान काका कहते थे। शास्त्रोक्त भाषा काका काकी। और आजकल चल गया अंकल आंटी। अंकल किसे कहते? अंकल जिसमें कम अकल हो, अंकल जिसमें अक्ल की 5 पैसे की भी अक्ल नहीं है, वो अंकल। और आंटी, अब मत बोलाओ मेरे से। जो धुंधली होती है, धुंधली, उससे भी गई बीती है वो आंटी। पुराने जमाने में क्या क्या मेरे देश के अंदर कविताएं पाठ चलता था। एक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ी अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रणाम तो करना सीखना ही है, लेकिन कुछ चीजें और है जो आजकल स्कूल में भी नहीं दी जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि थोड़ा सा बच्चों को अपने घर पर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु परंपरा, कुछ आरती, स्तोत्र, हनुमान चालीसा, ये पढ़ाया करो। और माताओं बहनों, धर्म हमारा है, प्रथम गुरु आप हो। आप चाहो तो बच्चों को विद्वान बना दो, और आप चाहो तो बेटे को मूर्ख बना दो। आप चाहो तो बेटे को विख्यात कर दो, और आप चाहो तो बेटे को कुख्यात कर दो। अपने बच्चों को सिखाओ, लेकिन फुर्सत हो तो सिखाए ना महाराज। अभी कुछ दिन पहले एक लेख आया था, कहीं पढ़ा था मैंने। एक ट्रेन के अंदर एक स्त्री बैठी है, और उसके आसपास 2, एक 7-8 साल का बेटा और एक 4-5 साल का बेटा, दोनों बैठे हैं। पूरे ट्रेन के डिब्बे में हर आदमी मोबाइल चला रहा है, उन सबके बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन वो माँ और उसके दोनों बेटे, वो तीनों किताब पढ़ रहे हैं। तो सामने वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने पूछा कि गाड़ी के पूरे डिब्बे में वहां से वहां तक हर बच्चा मोबाइल चला रहा है, हर नव दंपत्ति मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन बहन आप और आपके बच्चे, मोबाइल आप तीनों के पास है, और तीनों के मोबाइल नीचे पड़े हैं, और आप तीनों किताब पढ़ रहे हो। ये क्या आप मोबाइल नहीं चलाते हो? तो उस स्त्री ने इतना सुंदर जवाब दिया कि नव दंपति ने अपनी पुस्तक में लेख लिखा। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा कि भैया
मैंने आज तक मेरे बच्चों के सामने कभी मोबाइल ही नहीं उठाया है। मैंने आज तक अपने बच्चों के सामने कभी मोबाइल हाथ में नहीं लिया। मेरे बच्चे भी इस विषय से दूर है। अपन कहेंगे नानो अतरो मोटो पिंदार को कोई मोबाइल चला रहे, उसके माँ बाप चला रहे इसलिए वो चलाता है। बच्चों के सामने थोड़ा सा जब वो पढ़ के आए थोड़ी देर खेलो, लेकिन आजकल तो दे धमाल ऐसी हो गई है कि ये नहीं उतरे रोटियां नहीं उतरे। मत करो, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे के सिर में बाल सफेद आ रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है, सिर्फ एक ही कारण। और ये अभी उनकी उसको आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता है गायत्री मंत्र की। और आप सभी चाहते हो ना कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बने, तो मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई देता हूं। उस चौपाई को ले जाकर अपने बच्चे से 108 बार रोज पढ़वाओ। एक दिन आपका बेटा आईपीएस अधिकारी